पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरी शोहदा को खिराज तहसीन। अपनी ट्वीट में कहा कि यौम शोहदा कश्मीर पर हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, कई इलाकों में गहरे बादलों का राज। शेखुपुरा, मुरीद के और गिरदोनवा में बारिश। काला शाह काकू में बारिश के बायस बिजली बंद। गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से जारी बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। गलियां भर गईं, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर पेशावर में भी हवाओं के साथ बारिश शुरू। महकमे मौसमियात ने जुमेरात तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कराची में बारिश के बाद मसाइल का सैलाब उमड़ आया। सड़कों पर पानी ही पानी, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। के इलेक्ट्रिक के मुतादिद फीडर्स भी जवाब दे गए। बेशतर इलाकों की बिजली बंद। अंदरून सिंध में नौशहर फिरोज, शोहदाद कोट समेत कई इलाकों में भी बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। एबटाबाद में तूफानी बारिश से तबाही। हवेलिया में मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कलांडा के लैंडस्लाइडिंग से भारी नुकसान, इलाके को ज़मीनी राब्ता कट गया। नौशहरा चंबा में वाहिद पुल भी पानी में बह गया। लकी मरवत में भी तूफानी हवाएं। इंडस हाईवे पर पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में दोबारा इजाफा। चौथी लहर सर उठाने लगी। एक दिन में मजीद 21 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना फैलाव की शरह 3.63% रही। उधर इस्लामाबाद में 27 और रावलपिंडी में भारतीय डेल्टा का एक केस रिपोर्ट। हुकूमत का SOPs पर अमल कराने के लिए पाक फौज से मदद लेने का इशारा। तरसीलात ज़र माली साल में 29.4 अरब डॉलर की सालाना तारीखी सतह तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात ज़र की मद में 2 अरब डॉलर से ज़ायद आने का रिकॉर्ड मुसलसल 13वें महीने जारी रहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जून 2021 में तकरीबन 2.7 अरब डॉलर भिजवाए, जो गुज़श्ता साल से 9% और मई से 8% ज़ायद थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज ज्वाला सिंह सिंधु की हवेली के हवाले से उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू और उसकी सैर करवा रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं 300 साल पुरानी हवेली में मौजूद हूँ और इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली। ये हवेली किसने बनाई, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इस हवेली में अभी भी कोई सुरंग है, आइए चल के जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस हवेली के रहायशी सरदार सैफुल्लाह खान संधू मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवेली की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये 300 साल जो पुरानी हवेली है, ये कितने रकबे पर मुश्तमिल थी और अब इसका कितना रकबा है? अच्छा जी, जिस जगह अभी हम लोग खड़े, इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू और इसका जो रकबा था वो 8 कनाल के ऊपर महीत था, 1 एकड़ के ऊपर। तो अभी भी 1 एकड़ के ऊपर ये महीत है, लेकिन कुछ डिस्ट्रॉय हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया के कौन से इलाके इस हवेली से नजदीक हैं? लाहौर जी हमें इधर से दूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इधर से जो नियरेस्ट सिटी है ना वो है अमृतसर। इधर से 13 से 14 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, जो इंडिया का एक बहुत मशहूर और पंजाब का एक बहुत बड़ा सूबा है। अच्छा। और सिटी कह सकती हैं अमृतसर। इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है ना, ये बॉर्डर बेल्ट के ऊपर लास्ट पे हमारा गाँव है पढ़ाना। इसके सामने जो गाँव है वो नौशहरा डाला गाँव है इंडिया का। जी जी जी। अच्छा, मतलब काफी ये दोनों करीब जी हैं। जी, करीब है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरदार ज्वाला सिंह संधू की क्या हिस्ट्री है, तारीख उनके बारे में क्या बताती है? अच्छा जी, सरदार ज्वाला सिंह संधू ना हमारे ग्रेट 4 फादर से, जहाँ से हमारी फैमिली ट्री स्टार्ट होता है ना, पेडिग्री, वो सरदार ज्वाला सिंह संधू से स्टार्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी 8वीं पुश्त हैं जी। तो सरदार ज्वाला सिंह संधू ना महाराजा रंजीत सिंह की फौज के जर्नैल थे, मिलिट्री कमांडर थे, लाइक का गवर्नर जनरल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके साथ एक स्पेशल रिश्ता ये भी था कि वो हम जुल्फ थे। उनकी जो बीवी थी रानी जिंदा, उनकी सिस्टर की शादी सरदार ज्वाला सिंह के साथ हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतनी खूबसूरत हवेली है लेकिन अभी उस तरह से अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है,
कौन सी इसमें काम क्या हुआ है, दीवारें किस मटेरियल की बनाई गई, क्योंकि काफी चौड़ी दीवारें हैं। इसका जो मेजर एलिमेंट्स है ना जिससे ये तैयार किया गया है वो है जी चूना। अच्छा, चूना। चूना, और इसके साथ जो आज का लेटेस्ट दौर के अंदर कहते हैं मड सीमेंट। अच्छा। लेकिन उस टाइम ये था जी मड सीमेंट मिलके बनता था जी 4 पाई बुनने वाला जो वाहन नहीं होता, वाहन जिसे पंजाबी में कहते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप की दालें, दाल, माश, मूंग और डिफरेंट टाइप की जो पीनट्स होती हैं उनका ये मिक्सचर हो गया चूने के साथ, तो फिर ये बिल्डअप हुई है। तो इसके अंदर 1 इंच सरिये का नहीं इस्तेमाल किया गया जी, डार्ट सिस्टम के ऊपर ये प्रॉपर तैयार हुआ है और टनों के हिसाब से यानी कि वजन इसने ना उठाया हुआ है। अच्छा, इस वक्त हम लोग पिंड पढ़ाना में मौजूद है। मुझे बताइए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने साल पहले आबाद हुआ? अच्छा, ये आज से ना 5 से 6 सेंचुरीज पहले आबाद हुआ, और जो लफ्ज़ पठाना है ना ये गुजर जो बरादरी या कास्ट है उनकी एक सब कास्ट है, यानी अल सिस्टम है या लकब कह लें या और कोई ऐसा जो कहते हैं हाँ जी। तो खल्लुस कह लें। ये पठाना गुजरों की एक गोत है जहाँ से, और ये सबसे पहले आके गुजरों ने आबाद किया था आज से 500-600 साल पहले। देन फिर ये जब महाराजा रंजीत सिंह ने रूल किया इस इलाके के ऊपर, और ये जब किया तो फिर ये स्टेट सरदारों को ना पठानियंस को ये अलाट कर दी गई। अच्छा, जबरदस्त। तो ये जो हवेली, अभी इसको मेंटेन करने का कोई काम हो रहा है या नहीं? जी जी, हमारी जी चल रही है डील डीजी वार्ड सिटी कामरान लशारी साहब से और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ ना हमारी डील चल रही है कि इसे प्रिजर्व किया जाए, इसे रिस्टोर किया जाए। ठीक है। अच्छा सैफुल्लाह, मुझे ये बताएं कि जब से ये हवेली बनी है तब से अब तक इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं? ये जी जैसे 17वीं सेंचुरी में ये हवेली बिल्डअप हुई है, तो ये आप कह सकती हैं जी 19वीं सेंचुरी तक ना या 1900 की दिहाई तक ये बिल्कुल एक अजूबा था, शाहकार था। देन ये अनफॉर्चुनेटली अनलकीली ये हमारी इलाके की बदकिस्मती समझ लें कि 47 के अंदर जो इंडो पाकिस्तान भारत की जो ये सेपरेशन हुई है ना, उसके अंदर ये गांव आ गया था बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट के ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद इसकी जो ये टूट फूट का शिकार हुई है, ये डिस्ट्रॉय हुई है, ये 1965 की वार में ना इंडियन आर्मी ने बरकी तक इलाका ऑक्यूपाई कर लिया था, जितने गांव थे, जितने विलेजर्स, उनको इधर ना कब्जे में कर लिया था। तो फिर बमबारी की वजह से एंड अदर लाइक उन्होंने इधर हवेली से ना कीमती दरवाजे, खिड़कियाँ, रियल और जैसी वो फ्रेस्को टाइप वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी होती थी वो उखाड़ के ले गए थे कि माले जाएंगे जी, इनको समेट के ले गए। तो इसके बाद 71 का एक दौर ड्यूरेशन रहा है, कारगिल का रहा है, तो ऐसी मूवमेंट्स ने ना इसको काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा सैफुल्लाह, हमारे सुनने में आया है कि इस हवेली में एक सुरंग भी मौजूद है, उसको बनाने का मकसद क्या था और क्या अभी भी वो सुरंग मौजूद है? जी जी, अभी भी इसके अंदर एक तय खाना सुरंग जो टनल है मौजूद है। उसके इस पर्पज़ के लिए उस टाइम ये बनाई जाती थी अकॉर्डिंग टू एल्डर्स एंड अदर जो हिस्ट्रीज बुक के अंदर हमने पढ़ा है या इधर जो मेंशन हुई है ये तय खाना हवेली कि सरदारियाँ बापर्दा होकर ना अपनी इबादत गाहों में जाके प्रेयर्स अदा कर सकें, इबादत कर सकें, लाहौर में जाके शॉपिंग्स कर सकें। और इसका जो एक मेजर और मेन पर्पस था ना वो फॉर सिक्योरिटी पर्पस था, ताकि फॉर सिक्योरिटी की मूवमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से डाक का सिस्टम, तार का उस टाइम निज़ाम था, उस हवाले से ये ना बनाई गई थी। अच्छा सैफुल्लाह, ये जो सुरंग है ये पिंड पढ़ाना को लाहौर और इंडिया के कौन से इलाकों से मिलाती है? अच्छा, ये जो सुरंग थी ना जो हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं और अक्सर जो तारीख की किताबों में पढ़ा है वो जी गोल्डन टेम्पल जो इंडिया का गुरुद्वारा है डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के अंदर जी, उसके साथ इस सुरंग का लिंक होता था। इसके अलावा जो शालामार बाग वाली सुरंग है जो टनर आ रही है उसके साथ लिंक होता था। और जिधर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाग और लैंड्स हैं, ज़रई ज़मीनें, वहाँ जाती थी कि जो गुरुद्वारे के लिए सरदारियाँ बापर्दा हो गया अपनी इबादत गाँव में जा सकें और शॉपिंग के लिए एंड अदर लाइक बाजार वगैरह में घूम फिर सकें और अपनी ज़मीनों में जाके ना लाइक जो आजकल फार्म हाउस उस टाइम बागात का रुझान था। अच्छा बच्चे, ये बताएं कि ये हवेली कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसकी छतों में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? इस बिल्डिंग की जी 3 स्टोरीज हैं और इनके 100 से ज़ायद कमरे हुआ करते थे। बिल्कुल। और इसके अंदर 2 जो बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव लकड़ी है ना, देवदार, दियार या ब्यार जो आजकल कहते हैं, और संदल की लकड़ी, इनका इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसको एक दीमक नहीं खाती और ये अनलिमिटेड जो टन वजन होता है ना, वेट, वो कैपेसिटी रखती है, बेयर कर सकती है। इनकी छतें जो होती हैं उससे बहुत मजबूत होती हैं उनके। और ये बाला सिस्टम और फटे, और इनको छतीर कहते थे जी जो पंजाबी में लाइक आजकल गार्डर या बीम सिस्टम चाह रहे, उस टाइम ये छतीर सिस्टम था। तो इसके अंदर ये बहुत जो एक्सपेंसिव कॉस्टली लकड़ी संदल और दियार की इस्तेमाल हुई है जो आजकल विदाउट परमिट ना आप खरीद सकते हैं ना लगा सकते हैं। और दियार की लकड़ी जो है ना, मम्मी की अगर कोई जहेज की कोई चीजें हैं तो उनमें आज भी नजर आती है और अम्मी ने वो बहुत अपने दिल के करीब लगाई होती है। वो इंचों के हिसाब से और किलो के हिसाब से मिलती है आजकल, और विदाउट परमिट और लाइसेंस वो आप अलाउ नहीं ट्रैवल करा सकते हैं आप उस लकड़ी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 65 से पहले ना एक बिल्कुल शाहकार हुआ करती थी जी, फिर अनफॉर्चुनेटली जो वार हुई है बिल्कुल, तो उसके अंदर
से डिस्ट्रैक्ट किया गया। फिर मेरे दादाजी ने ना अकेले ने मुस्लिम इस्लाम कबूल किया था जी। जी 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 तो बिल्कुल। उस टाइम उनकी एज छोटी थी, तो फिर वो लाहौर सेटल हो गए, जिसकी वजह से इधर लोकल जो विजिटर्स थे उन्होंने भी ना इसको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया, डैमेज किया है। तो फिर एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन कह लें या लेक ऑफ इधर वो रुझान कह लें जो इंटरनेशनल व्लॉगर्स का या विजिटर का, टूरिस्ट का, वो नहीं रहा है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। हम उम्मीद करते हैं कि जो हवेली है चलें अपनी असली हालत में तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम इसको रेस्टोर किया जाए और इसको जो है ना वो नीट कर दिया जाए और सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाए। एग्जैक्टली जी, क्योंकि नेशंस अपनी ना विरसे से, हेरिटेज से पहचानी जाती हैं। तो हमारा भी ये हुकूमत से, आपके चैनल के तवस्सुल से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ये जो फ्रेस्को एक जो मोनूमेंट खड़ा हुआ है ना, ये एक ही है। तो एक ये हेरिटेज है, विरसा है कौम का, पूरे पाकिस्तान का, तो इसको रिस्टोर करें, प्रिजर्व करें। इससे इलाके को प्रमोशन मिलेगी, एक रोड्स बनेंगी, रोजगार के मौके फराहम होंगे इधर की लोकल जो अवाम है, टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। अच्छा सैफुल्लाह, मुझे ये बताओ कि इस हवेली में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो अब मौजूद नहीं हैं, और स्विमिंग पूल भी हुआ करता था क्या इस हवेली जी में? बिल्कुल जी, इसके अंदर एक ना जो बेसमेंट, उसके अंदर ना कुआं होता था जिसका नाम था उस टाइम आसमानी खुई, जिसका पानी बहुत साफ, आसमानी खुई खुई अच्छा, और उसका पानी बहुत नीट एंड क्लीन और ठंडा हुआ करता था। अच्छा, तो खुई क्यों थी, क्या छोटी थी साइज में? बस उसका नाम था जी, वैसे है कुआं था जी वो। अच्छा, कुआं था, ठीक तो है। इस बेसमेंट के नीचे ना एक फुवारा सिस्टम हुआ करता था जिसके जरिए पूरी बेसमेंट को, उसके जो लिविंग रूम्स थे नीचे, उनको पानी सर्कुलेट करे। अच्छा, एंड अदर जो गर्मियों सर्दियों के लिए बच्चों के ना वो नीचे के गर्मियों के अंदर वो नहाने के लिए, एंड अदर एक जो फुवारा सिस्टम होता है जी, एक खूबसूरती के लिए वो था। लेकिन इसके बाद वो डिमोलिश हो गया था क्योंकि टूट फूट गया था। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, बोर सिस्टम आ गया था, वाटर पंप्स आ गए थे, फिर वो कुआं या जो खुइयाँ होती थी वो फिलअप हो गई थी, जिसकी वजह से एक वो स्ट्रक्चर का जस्ट रह गया, लेकिन उस हालत में नहीं था जो पहले था। और इसके अंदर एक सबसे जो मेजर था ना, वो इसके अंदर रियल किस्म की पेंटिंग्स थी, फ्रेस्को टाइप थी। वो फिर मौसम के हालात के साथ साथ जो बारिशें, अंधेरी, तूफान, इसकी वो प्रॉपर तो पेंटिंग्स यहाँ लगी हुई थी जी, लगी हुई थी। और वो इस टाइप की लगन के साथ साथ ये दीवारों के अंदर इनका ना वो इस टाइप का वो कलरफुल वो कलर लगाया था कि जिनकी मुद्दत थी 1,000 साल तक। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब केयर ही नहीं की, ना सफाई की, और नीट तो एंड अपनी असली हालत में नहीं रही हैं, जस्ट उनका वो हल्के हल्के आसार रह गए हैं, बाकी वो सारी ना डैमेज हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह, जी, हमें वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये हवेली की हमने सैर भी की, बहुत खूबसूरत हवेली है, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो अपनी असली हालत में तो चले नहीं, लेकिन जितना हो सकता है इसको प्रिजर्व आप लोग टाइमली कर लें और इंशाल्लाह जी।